मान लो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें गॉड की टावर में चढ़ने को कहता है जिसमें आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, और अगर तुम चढ़ पाते हो तो तुम्हें दुनिया की हर वो चीज मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, चाहे पावर हो, पैसा हो, यहाँ तक कि राशन भी हो। तो क्या तुम चढ़ोगे? और अगर चढ़ने के लिए तैयार भी हो जाते हो तो ये क्या उतना भी आसान होगा? हालांकि यही चीज बैम ट्राई करता है, जिसे टावर पर चढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके प्यार ने ही इस टावर पर चढ़ने के लिए उसे धोखा दी जो टावर पर चढ़ रही है। अब बैम उसके लिए टावर पर चढ़ना चाहता है। क्या वो टावर पर चढ़ पाएगा और फिर से उसके प्यार से मिल पाएगा? तो चलो यही पता करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस की चेंजेस देखने को मिलेगा, कॉपीराइट इशू की वजह से कुछ चेंजेस करना पड़ा। बैम एक मिस्टीरियस जगह पर जागता है, कॉन्फ्यूज और अद्भुती महसूस करता है। अचानक वो टावर की केयरटेकर हेडोन को देखकर चौंक जाता है, जो उसके पास आ गया था। हेडोन उसकी गर्मजोशी से स्वागत करता है और उससे पूछता है कि क्या वो टावर पर चढ़ने के लिए नेसेसरी टेस्ट देगा। जैसे कि हेडोन कहता है, टावर पर चढ़ने से उसे कई तरह की रिवॉर्ड मिल सकता है, चाहे वो पैसा हो, मिया खलीफा के साथ हॉर्स पावर की कैप्सूल हो, या यहाँ तक कि गॉड बनने की पावर भी हो। लेकिन बैम खुद के लिए नहीं, वो केवल रिचुअल से मिलने के लिए चढ़ना चाहता है, जिसने उसे टावर पर चढ़ने के लिए छोड़ दी थी। बैम को दीवार के पीछे एक बड़ा पिंजरा दिया जाता है जिसमें एक विशाल मॉन्स्टर था। टेस्ट पास करने के लिए उसे मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा और पिंजरे के अंदर एक बॉल फोड़ना पड़ेगा। रिचुअल को देखने के लिए बैम पिंजरे की ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो पिंजरे में घुस पाए, जाहिद की प्रिंसेस यूरी अचानक उसकी अगली फेस पर लात मार देती है। फिर वो और उसकी सपोर्टर इवेन उसे इरेगुलर कहती है। वो उसे एक बाहरी पर्सन के रूप में समझाती है जो अपनी दम पर टावर पर चढ़ चुकी है। उसे लगती है कि टेस्ट अनफेयर है क्योंकि मॉन्स्टर टावर की 20वीं मंजिल की ओपोनेंट है, पर फिर भी बैम ने उसकी बात नहीं माना। इसलिए यूरी उस पर दया करती है और उसे एक शक्तिशाली तलवार उधार देती है। जैसे ही बैम पिंजरे में कदम रखता है, मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन बैम घबराता नहीं। वो मॉन्स्टर की सीधे सामने खड़ा रहते हुए अपनी जमीन पर खड़ा रहता है। देखने वालों को ये देखकर हैरानी होता है कि मॉन्स्टर एक तेज घुट में ही बैम होल को निगल लिया। एडॉन अनाउंस करता है कि बैम ने ये रास्ता चुना है और उसे मौत की दर पर काबू पाना है। अचानक मॉन्स्टर हरी खून की बाउछर करके बैम को बाहर फेंक देता है, जिससे ये साबित होता है कि बैम ने टेस्ट पास कर लिया है। मॉन्स्टर को हराने के बाद बैम बॉल के पास पहुंचता है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और बॉल पर वार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बैम उसे तोड़ने के लिए बार बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसकी दिमाग में रिचुअल से मुलाकात की यादें फ्लैश होने लगता है। वो चट्टानों की एक बड़ी ढेर के ऊपर खड़ा था। एक पत्थर चट्टान से टकरा रहा था, लेकिन वो फिसल गया और ढेर से नीचे गिर गया। हालांकि चट्टान ढह गई और एक पीली रोशनी के साथ रिचुअल आई। वो एक साथ बैठी और बैम ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन रिचुअल ने उसकी मदद की। उसने उसे पढ़ना लिखना प्यार करना सिखाई और उसे गॉड के टावर और टॉप पर पहुंचने और तारों से भरे आसमान को देखने की उसकी इच्छा के बारे में बताई। रिचल ने बैम को टावर के टॉप पर आसमान के बारे में बताई थी, जो अनगिनत खूबसूरत सितारों से भरी हुई जगह थी। बैम ने रिचल से कहा कि सितारे बिल्कुल उसकी जैसी है। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फैलने से पहले उससे पूछी कि उसने ऐसी बातें कहाँ से सीखी। लेकिन उसी दिन रिचल ने बैम को पीछे छोड़ते हुए टावर पर चढ़ने का फैसला की। बैम उसे पकड़ने के लिए बेकरार था, लेकिन जब आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया और अपनी चेन खोलकर डायनामिक सीन का शुरुआत करने का फैसला किया, उससे पहले ही रिचल गायब होने लगी। प्रेजेंट में बैम अभी भी बॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बॉल को तोड़ने की बेताब कोशिश में जोर से चिल्लाता है, जिससे मॉन्स्टर जाग जाता है। इस पॉइंट पर इवेन की मन में एक आइडिया आता है और वो बैम को कहता है कि वो तलवार को उसकी ताकत देने के लिए कहे। बैम मदद के लिए चिल्लाता है, तभी एक मिस्टीरियस लड़की उसके सामने आती है और मॉन्स्टर को मार गिराती है। फिर वो बैम को टावर पर चढ़ने की ताकत देती है और उसे अगली मंजिल पर ले जाती है। इवेन और यूरी बैम को ब्लैक मार्च के साथ चले जाते हुए मुसीबत में देखती है। कोई और ऑप्शन न होने पर दोनों तलवार वापस लेने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच बैम एक मैदान में जागता है और ब्लैक मार्च अभी भी उसके पास था। वो एक अनाउंसमेंट बाउंसर की आवाज सुनता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कमरे में 400 रेगुलर लोग हैं और उन्हें किसी भी तरह से घटाकर 200 तक लाने की जरूरत है। कुछ ही सेकंड में बैम को स्थिति के बारे में एहसास हो जाता है और वो तलवार को पकड़कर भागने की कोशिश में भागने लगता है। पार्टिसिपेंट आपस में जमकर भिड़ता है। बैम कई मौके पर मुश्किल से मौत से बच पाता है। फिर वो सोचता है कि वो अब अकेला है, लेकिन अचानक वो खुद को 3 ओपोनेंट से घिरा हुआ पाता है। एक जायंट मल्टी आई वाले क्रिएचर, एक ब्रीफकेस के साथ पूर्ण नाम की एक नील बालों वाला लड़का और एक नाम की एक एग्रेसिव मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। नील बालों वाला लड़का बैम को और 2 के साथ लड़ने के लिए छोड़ देता है क्योंकि वो पावरफुल सहयोगी की तलाश कर रहा है। लेकिन फिर जब वो बैम के हाथों में ब्लैक मार्च को देखता है, वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। पूर्ण तुरंत और 2 का ध्यान भटकाता है, जिससे बैम को भागने का पूरा मौका मिल जाता है। वो दोनों छुप जाता है, इस उम्मीद
में कि किसी का ध्यान उनके तरफ ना जाए, जबकि बाकी लोग एक दूसरे को खत्म कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से रैक उन्हें ट्रैक कर लेता है और उन पर हमला कर देता है। वो उसकी ब्रीफकेस पर भरोसा करते हुए मगरमच्छ का हमला रोक देता है। तभी मिस्टीरियस क्यूब आ जाता है जो अनाउंस करता है कि पार्टिसिपेट 200 तक कम हो गया है और टाइम खत्म हो गया है और अब आगे किसी भी लड़ाई का परिणाम डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अनाउंसर से इसकी दूसरी टेस्ट का पता चल जाता है। पार्टिसिपेट को 3 की ग्रुप बनाना होगा और 5 मिनट के अंदर ये करना होगा। लिमिटेड टाइम और कुछ ऑप्शन के साथ बैम, कून और रेक चैलेंज एक्सेप्ट करता है और एक ग्रुप बन जाता है। टेस्ट में सिर्फ 120 को ही टीममेट मिल सकता था। अब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लियोरो उन्हें उनकी नई चैलेंज के बारे में बताने आता है। एडमिनिस्ट्रेटर या रैंकर वो लोग है जो अतीत में टावर पर चढ़ चुका है। वो जिंदा बचे हुए पार्टिसिपेट को कहता है कि उन्हें एक और टेस्ट देना होगा क्योंकि बहुत से लोग पिछले टेस्ट को पास कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर टावर की पावर से एक पावरफुल सेंसू लॉन्च करता है जिससे कमरे के बीच में एक पानी की बैरियर बन जाता है। इससे पार्टिसिपेट को पीछे की ओर जाना पड़ता है। फिर वो सभी ग्रुप से कहता है कि पास होने के लिए ग्रुप के सभी पार्टिसिपेट को सेंसू से गुजरना होगा। अगर एक भी फेल होता है तो पूरा ग्रुप फेल हो जाएगा। उन अपनी टीम की सक्सेस की पॉसिबिलिटी के बारे में केयरफुली सोचता है। वो कॉन्फिडेंट है कि रेक इसे पार कर लेगा, लेकिन वो बैम के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। यानी जब तक उसने नोटिस नहीं किया कि बैम को सेंसू बैरियर पीछे नहीं धकल पाया है। वो कमरे में लियोरो की तरफ खड़ा था। एक एक करके पार्टिसिपेट सेंसू बैरियर को पार कर लेता है। रेक और कून दोनों बैरियर को पार कर लेता है और बैम की टीम अब अगले टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। जीतने वालों को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ तीसरा टेस्ट होगा। अगले टेस्ट में जाते समय लड़का डरा हुआ था एंड इसलिए सोच रहा था कि क्या वो इसमें पास हो पाएगा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक पार्टिसिपेट बैम की टीम को नेक्स्ट टेस्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लू देता है कि सक्सेस होने वाले सभी टीम ने 5 मिनट या उससे कम टाइम में इसे पार कर लिया था। इस नॉलेज के साथ लड़को टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेटर योहान पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। योहान उनकी टेस्ट के लिए ग्रुप को 10 मिनट के अंदर दरवाजा खोलने या मरने के रूल्स के बारे में बताता है। बैम को आश्चर्य होता है कि क्या ये लक की एक और टेस्ट है। तभी कून और रेक योहान से और क्लू की मांग करता है और वो कुछ नहीं बताता है। कून डिटेक्टिव मूड में चला जाता है। वो उनके सामने 12 दरवाजा और 10 मिनट की उल्टी गिनती के सामने था। कून ये पता लगाने के लिए अपनी लॉजिक का उपयोग करने की सख्त कोशिश करता है कि कौन सा दरवाजा सही है। फिर वो अपनी अतीत की यादों से परेशान होने लगता है। उसकी सौतेली बहन मरिया ने विश्वासघात की थी जो जिहाद की प्रिंसेस बन गई थी और इस वजह से उसने कून की फैमिली को खत्म कर दी थी। 5 मिनट बीत जाता है और टेंशन बढ़ जाता है, इसलिए रेक इसे खत्म कर देता है। वो इस दुनिया में उन 2 चीजों के बारे में चिल्लाता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत है, सोच और सुई। मैटर को अपने हाथ में लेते हुए वो एक रैंडम दरवाजा को लात मारकर खोल देता है। इससे उनकी टीम टेस्ट पास कर लेता है। उन्हें बस एक ही दरवाजा, कोई भी दरवाजा खोलना था। टेस्ट के बाद लियोरो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनस टेस्ट के बारे में अनाउंस करता है। ये सुनकर पार्टिसिपेट सभी हैरान हो जाता है, लेकिन विनर टीम को इसकी एक और टेस्ट पास किए बिना टावर पर चढ़ने का परमिशन मिल जाएगा। सभी टीम शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। बोनस टेस्ट को क्राउन गेम कहा जाता है और इसमें 5 चैलेंजिंग राउंड शामिल होगा। टीम को क्राउन को जब्त करने और फिर उसकी बचाव करने की कोशिश करना होगा। जिस टीम की टीममेट के पास क्राउन होगा उसे इसे अपनी सर पर रखना होगा और खेल खत्म होने तक सिंहासन पर बैठा रहना होगा। एक अलग टेस्ट एरिया से एक और टीम टेस्ट में शामिल होने का डिसाइड करता है। अनेक और हाथ से टेस्ट खत्म करने के लिए उत्सुक हो जाती है और फास्ट होना चाहता है। अनेक अकेले ही अपनी पावरफुल बहन चाबुक से भीड़ को चौंकाते हुए एनिमी ग्रुप को मार गिराती है। लेकिन अगले राउंड शुरू होने से पहले बेम बाहर देखता है और एरिना की बाहर एक फूटी वाली सुनहरी बाल वाली लड़की को देखता है। वो तुरंत ही उस लड़की को पहचान लेता है जो कि रेचल थी। बैम की टीम दूसरे राउंड में बाहर बिताने का फैसला करता है। जैसे ही वो और टीमों को लड़ते हुए देखता है, बैम के हाथ में ब्लैक मैच तलवार अनकंट्रोल रूप से बजने लगता है जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अनेक तलवार की रिएक्शन को देखती है और उसकी तरफ आ जाती है। उसकी आंखें बैम से जवाब मांग रही थी कि वो ब्लैक मार्च को लेकर क्या कर रहा है और ब्लैक मार्च को उसे दे देने के लिए कहती है। ये कहकर कि जाहिद की प्रिंसेस के रूप में उसके पास ही ब्लैक मार्च की सही जगह है। अनेक की खुद की चाबुक ग्रीन एप्पल बैम की तलवार की उसी 13 मंथ सीरीज का हिस्सा है। बैम तलवार देने से मना कर देता है और तलवार को प्रिंसेस यूरी को लौटाने का बात करता है। एक साहसी कोशिश में अनेक बैम से जबरदस्ती तलवार लेने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लोरो अंदर आता है और राउंड को रोक देता है। फिर मैच में बैम और उनकी टीम को एक खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ता है। सभी उन्हें घेर लेता है। बाकी टीम क्राउन के लिए अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कून पहले ही इसे हासिल कर लेता है। कून क्राउन को उसकी ब्रीफकेस में छुपा देता है। फिर अचानक वो क्राउन को कमरे के बीच में फेंक देता है और ये देखता है कि उसकी ओपोनेंट इसके लिए लड़ रहा है। अभी क्राउन लेने के लिए कोशिश करने लगता है। फिर कून क्राउन देखता है और बैम के सर पर क्राउन रखकर सिंहासन पर बैठा देता है। रिचल की मिस्टीरियस टीममेट कहती है कि अब अगले राउंड के लिए तैयार होने की समय आ गई है और पूछती है कि क्या उनके सभी कॉम्पिटिटर को मार देना ठीक है। ये सुनकर रिचल चुप रहती है और बैम की ओर बहुत देर तक देखती है और अंत में कहती है हाँ, रिचल उस मिस्टीरियस टीम की लीडर थी और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही टीम फाइट शुरू करता है, रिचल एक
मिस्ट्रियस कैप पहनी हुई बैम की सिंहासन के पास खड़ी हो जाती है। बैम निराश होता है क्योंकि वो अपनी सिंहासन नहीं छोड़ सकता है और रिचल भी उसकी ओर देखने के लिए नहीं मुड़ती है। अचानक रिचल पर एक और पार्टिसिपेंट हमला कर देता है, इसलिए बैम उसे बचाने के लिए तुरंत कूद जाता है। हमलावर उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे बैम और रिचल दोनों जमीन पर गिर जाता है। फिर जहाँ बैम और रिचल गिरता है वहाँ से एक तेज रोशनी निकलकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पार्टिसिपेंट घायल हो जाता है। साथ ही क्राउन भी नष्ट हो जाता है। कमजोर होने के बावजूद बैम अभी भी लड़ाई खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी तलवार से मिस्टीरियस लड़की निकल आती है और टाइम फ्रीज कर देती है। वो प्यार से बैम को किस करती है और वो एक बार फिर से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन क्राउन नष्ट होने के कारण कोई भी विनर नहीं बनता है। फिर हम हंसिंग से मिलते हैं, जो लिवरो को समझदारी से समझाता है कि टेस्ट का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं था कि टावर पर चढ़ने का योग्य कौन है। यहाँ उन लोगों की पहचान करना है जो संभावित रूप से अपने विचार और पावर के कारण टावर को नुकसान पहुँचा सकता है। लिवरो इस बात पर सोचता है कि बैम बहुत ही पावरफुल है, उसने जो किया वो शिंसू का इस्तेमाल करने से कहीं आगे था। वो खुद शिंसू बन गया था। क्या इसका मतलब ये है कि उसने टावर के लिए खतरा पैदा कर दिया है? बैम के पास अगले टेस्ट से पहले आराम करने और ठीक होने के लिए बहुत ही कम समय है। यहाँ पार्टिसिपेंट को 5 कैटेगरी में से एक में जाना पड़ेगा, फिशरमैन, सिपर बियर, लाइट बियर, स्काउट एंड वेब कंट्रोलर। बैम वेब कंट्रोलर में जाता है और उसकी पहली चैलेंजिंग ट्रेनिंग सेशन में बैम को एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, एक कठिन काम जिसके लिए उसकी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगा। ट्रेनिंग सेशन के बाद सभी पार्टिसिपेंट कैफेटेरिया में इकट्ठा होता है और हंसी मजाक और अच्छा माहौल में डूबा रहता है जब तक कि अनेक न आई। उनके मूड चेंज होता है। वो रिचल के टीममेट की एक लड़की डॉर्सी को देखती है और उसकी सीक्रेट रिवील करती है। वो भी जिहाद की प्रिंसेस है। फिर अगले टेस्ट का समय आ जाता है और पार्टिसिपेंट को 2 टीम में अलग किया जाता है। कून और एनेक साथ ही टीम ए को पहले जाना होगा। उन्हें किसी को रेड बैच पहनाने के लिए इकट्ठा करना होगा और अंत तक उसका बचाव करना होगा। पार्टिसिपेंट को दूसरी टीम का बैच तब लेना होगा जबकि कोई उसका बैच चुराने की कोशिश कर रहे हो। कून और एनेक टेस्ट पास कर लेता है, भले ही कून ने अपनी टीम को धोखा दिया है। अब टीम बी का बारी है। बैम, डोर्सी और कुछ टीममेट्स की बारी है। एक शॉर्ट कंट्रोवर्सी के बाद इन डोर्सी को बैच पहनना पड़ती है, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। इन डोर्सी अचानक अपनी ही टीम के खिलाफ हो जाती है, जिससे वो 2 फिशरमैन को मार देती है। पाव की खुद की एक प्लान है। रिसेंटली उसे एक एनोनिमस लेटर मिला जिसमें बैम के साथ उसकी मुसीबतों का एक खतरनाक सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया है, रिचल को मार डालना। पाव के मन में बैम के प्रति बहुत ही नफरत है, क्योंकि बैम हर काम आसानी से कर लेता है और हमेशा फायदे में रहता है। जब बैम और पार्टिसिपेंट्स ने पाव को पाया तो देखा उसने चाकू की नोक पर रिचल को बंधक बना कर रखी थी। एक इंटेंस फाइट शुरू हो गया और उस टाइम के प्रेशर में पाव गलती से रिचल की पीठ में छुरा घुसा देती है। उसे बचाने की बहुत कोशिश में बैम शिंसू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक पावरफुल टेक्निक जिसमें एक जमीनर को भी महारत हासिल करने में 100 साल लग जाता है। बैम की बाहों में रिचल की बहुत खून बहता है। पाव अपनी चाकू उठाती है और उसे अपनी छाती में घुसा लेती है। तभी डोर्सी वहाँ आ जाती है और बैम की मदद से वो कुबैन को हराने में और उसकी बैच छीनने में सफल हो जाती है, जिससे टीम भी जीत जाता है। रिचल की पीठ में चाकू से घाव हो गई थी, जिससे वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी बैम उसे टावर के ऊपर तक ले जाने की वादा करता है। अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें सभी लोग पास हो चुका होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि रिचल अपनी चोट के कारण अगली टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगी और इसलिए दुर्भाग्य से वो फेल हो गई। कून इस बात से नाराज होता है और इसलिए वो पार्टिसिपेट की टेस्ट लेने की मांग करता है, लेकिन हंस तुरंत उसे ये समझाता है कि वो इरेगुलर पर्सन जो खुद के दम पर टावर पर आया है वही केवल पार्टिसिपेट की टेस्ट दे सकता है। बैम अपने साथियों को हैरान करते हुए आगे बढ़ता है और रिवील करता है कि वो एक इरेगुलर है। सभी को सरप्राइज करते हुए हंस रिचल के साथ बैम को टेस्ट देने का परमिशन दे देता है। फिर बाकी पार्टिसिपेट को उन दोनों की मदद करने का टाइम दिया जाता है। अगर वो पास कर पाता है तो सबसे छोटी रूट से वो टावर पर चढ़ पाएगा। जब टेस्ट शुरू होता है तो बैम और रिचल खुद को समुद्र के नीचे एक मिस्टीरियस शिंसू बुलबुले में पाता है, जो झिलमिलाते पानी से घिरा हुआ था। उनकी मिशन तब तक बैठकर वेट करना था जब तक कि डॉल्फिन मैजिकल जाल बुनकर उन्हें सोख न ले और डॉल्फिन को उन्हें उगल न दे। इसी बीच जमीन पर वापस बाकी पार्टिसिपेट को चीजों को सही से चलाने और डॉल्फिन की रक्षा के लिए सभी प्रकार के एनिमल के खिलाफ बहादुरी से लड़ना होगा। अचानक बुल नाम के एक मॉन्स्टर पानी में आ जाता है, जो शिंसू बुलबुले को तोड़ने और बैम पर हमला करने की कोशिश करता है। बैम लड़ने के लिए पावरफुल शिंसू बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बुल बहुत पावरफुल था। बुल ने उसे खा लिया, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होता है। बुल दर्द से छटपटाने लगता है और अंदर से फट जाता है। बैम रिचल की बाहों में गिर जाता है और साथ में उन्हें जाल डॉल्फिन ऊपर की ओर खींचने लगता है। उनकी इच्छा फुलफिल होने वाला था और रिचल टावर के ऊपर सितारों को देखने वाली थी और बैम हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जब बैम उसके पास पहुंचता है तो वो खड़ी हो जाती है और उसे नीचे एबेस में धकेल देती है। रिचल सिर्फ सितारों को देखना नहीं चाहती थी, वो उनमें से एक बनना चाहती थी। एडुन को ये उसी समय पता चल गया था जब वो टावर पर कदम रखा था और रिचल को एक असंभव काम दिया कि अगर वो टावर पर चढ़ना चाहता है तो बैम को मार डाले। तब से रिचल सही टाइम आने की इंतजार कर रही थी। बैम को आसानी से वो चीज मिल जाता था जिसकी रिचल को सबसे ज्यादा चाहत थी, दोस्ती, सम्मान और इनक्रेडिबल पावर। रिचल को लगा कि उसकी गुस्सा और जेलसी बढ़ती ही जा रही है और आखिर में अंतिम टेस्ट
टेस्ट में बैम से छुटकारा पाने की सही मौका भी आ गई थी, लेकिन रिचल की प्लान काम नहीं आई। इसका उल्टा परिणाम हो गया। सभी पार्टिसिपेंट बैम की दर्दनाक मौत के लिए दुखी हो गई और उसकी आखिरी इच्छा रिचल को टावर के ऊपर तक ले जाने की इच्छा फुलफिल करने का वादा किया। इसी बीच बैम समुद्र के नीचे जागता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है वो एक मिस्टीरियस लड़की को देखता है जिसने उसे ट्रेन होने के लिए कही ताकि वो टावर पर चढ़ सके और अपनी आंसर पा सके। और इसी के साथ हमारी ये जर्नी खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे।